और दूसरे फेज के प्रचार का बस अंतिम 2 दिन बचा है। सभी प्रत्याशी जोर शोर से लगे हुए हैं प्रचार प्रसार में। हमारे साथ सहयोगी गिरिडीह से श्रीकांत जुड़ चुके हैं, उनका रुख कर लेते हैं। गिरिडीह विधानसभा से मौजूद है श्रीकांत। बस 2 दिन, अंतिम 2 दिन बचे हैं और प्रत्याशी ने अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है। किसी तरह वोटर्स को साधने की कोशिश है, वोटर्स को अपने पक्ष में करने की कोशिश पूरी ताकत के साथ बीजेपी लगी हुई है। लगातार प्रचार प्रसार का दौर चल रहा है, लगातार झारखंड दौरा पे जो स्टार प्रचारक हैं वो पहुंच रहे हैं, जनसभाएं हो रही है। किस तरह से देखा जा सकता है जहां आप मौजूद हैं वहां पे प्रचार प्रसार का दौर? देखिए, निश्चित तौर से अब चंद घंटे बचे हैं दूसरे चरण के प्रचार प्रसार थमने को लेकर, और ऐसे में सभी दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है शिद्दत के साथ, चाहे वो इंडिया गठबंधन हो या एनडीए गठबंधन हो। सारे नेता जो है अब आखिरी जोर आजमाइश कर रहे हैं और सभी दल अपने अपने तरीके से वोटरों को रिझाने की कोशिश में लग गए हैं। कल दोपहर के बाद जब प्रचार प्रसार थम जाएगा, ऐसे में प्रत्याशी डोर टू डोर कैंपेनिंग अब शुरू कर देंगे। निश्चित तौर से अब से कुछ ही देर में गिरिडीह जिले में आज इंडिया गठबंधन के भी बड़े नेताओं की सभा है। वहीं चंपई सोरेन जो है वो गांडे विधानसभा में आ रहे हैं। बाबूलाल मरांडी जो है वो यहाँ मौजूद है, अपने विधानसभा क्षेत्र धनवार विधानसभा क्षेत्र में दौरे पर वो मौजूद है, क्योंकि खुद धनवार विधानसभा क्षेत्र से बाबूलाल मरांडी प्रत्याशी हैं। साथ ही साथ गांडे विधानसभा की बात करिए तो कल्पना सोरेन जो है वो लगी हुई है प्रचार प्रसार में। डुमरी से जयराम महतो बड़े चेहरे हैं। तो कुल मिलाकर गिरिडीह जिले की 6 सीटों पर इंडिया गठबंधन की बात कीजिए, एनडीए गठबंधन की बात कीजिए, या फिर जो जयराम महतो एक अलग से नए फैक्टर हैं, सारे राजनीतिक दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। रोड शो की बात हो, रैली की बात हो या सभाओं की बात हो, हर ओर आपको चुनावी शोर समझ में आ रहा है। और इसी तरीके से नेता अपना पूरा समय, पूरा पसीना जो है वो मैदान में बहा रहे हैं। एक तरीके से अगर आप बात कीजिए तो मैं संक्षेप में बता दूं कि गिरिडीह विधानसभा से सुदीप कुमार सोनू जो कि विधायक रहे हैं वो मैदान में है। झारखंड मुक्ति मोर्चा से, भारतीय जनता पार्टी से निबय कुमार शहबादी मैदान में है, और जेएलकेएम से नवीन चौरसिया है। साथ ही साथ जागरूक जनता पार्टी से अनीसा सिन्हा है। इन चारों प्रत्याशियों के बीच में जो है वो टक्कर है। साथ ही साथ गांडे विधानसभा से अगर आप बात करेंगे तो कल्पना सोरेन जो कि विधायक रही है, सीएम की धर्मपत्नी है, वो मैदान में है। गांडे से मुनिया देवी को भाजपा ने अपना प्रत्याशी बनाया है। जमुआ की बात कीजिए तो वहां भी कड़ी टक्कर है। मंजू देवी जो है भाजपा से प्रत्याशी हैं। केदार हाजरा जो भाजपा में थे, जो अब जेएमएम में चले गए हैं, उनको झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अपना प्रत्याशी बनाया। धनवार का मुकाबला बहुत ही रोचक था। बाबूलाल मरांडी मैदान में है। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भी अपना कैंडिडेट दिया हुआ है, माले ने भी अपना कैंडिडेट दिया हुआ है। तो एक तरीके से, और जो निर्दलीय प्रत्याशी थे, कल उन्होंने एक बड़ी सभा करके अमित शाह के समक्ष वो शामिल हो गए हैं भारतीय जनता पार्टी में, और अब से कुछ देर में हजारों समर्थकों के साथ जो ज्वाइनिंग है वो निरंजन राय के समर्थकों की, वो फिर से बाबूलाल मरांडी के पार्टी में है। तो वहां पे बाबूलाल मरांडी अभी तक मजबूत दिख रहे हैं, उनकी स्थिति जो है और मजबूत हुई है, रास्ता साफ हुआ है। लेकिन अभी भी जो आप कह सकती हैं कि माले, झारखंड मुक्ति मोर्चा और बाबूलाल मरांडी, अब त्रिकोणीय टक्कर रह गया है वहां पर। लेकिन निर्दलीय प्रत्याशी ने जिस तरीके से समर्थन किया है, निश्चित तौर से बाबूलाल मरांडी को मजबूती मिलेगी। बगोदर की बात कर लें आप तो बगोदर में विनोद सिंह सीधे मैदान में इंडिया गठबंधन से। साथ ही साथ नागेंद्र महतो जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं वो मैदान में है, उनकी कड़ी टक्कर चल रही है वहां पर। डुमरी आ जाइए आप, झारखंड मुक्ति मोर्चा का गढ़ कहा जाता था, लेकिन इस बार उस गढ़ में, उस किले को भेदने के लिए खुद जयराम महतो डुमरी विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं। बेबी देवी जो कि जगन्नाथ महतो की धर्मपत्नी थी, जो कि मंत्री थी, वो मैदान में है। और यशोदा देवी, आजसू कोटे में वो सीट गई थी, यशोदा देवी वहां से मैदान में है। भारतीय जनता पार्टी और आजसू का गठबंधन है। तो ये 6 विधानसभा के समीकरण है। निश्चित तौर से कड़ी लड़ाई है, कड़ा टक्कर है, और आज का दिन काफी महत्वपूर्ण। प्रत्याशी सभी चाहेंगे कि आज का फायदा उठाया जाए, क्योंकि कल दिन जब प्रचार प्रसार की शुरुआत होगी तो दोपहर आते आते प्रचार प्रसार जो चुनावी शोर है वो थम जाएगा। तो इस ऐसे में प्रत्याशी आज चाह रहे हैं कि मैक्सिमम इलाकों में वह शहरी क्षेत्र, ग्रामीण क्षेत्र में कवर करें। सुबह 6 बजे से ही प्रत्याशी निकल जा रहे हैं कैंपेनिंग को लेकर, और देर रात तक प्रत्याशी कैंपेनिंग कर रहे हैं।
इस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो आज का दिन काफी महत्वपूर्ण है प्रचार प्रसार के लिए, और सारे जगहों पर अगर आप देखेंगे तो बहुत ही कड़ी टक्कर है, बहुत ही नजदीकी मुकाबला है। और जनता किसे अपने सराखों पर बैठाएगी ये देखना महत्वपूर्ण होगा। किस तरीके के मुद्दे हावी रहेंगे। भ्रष्टाचार का मुद्दा हावी है, बुनियादी मुद्दे कई जगहों पर हावी हैं, स्वास्थ्य का मुद्दा है, रोजगार का मुद्दा है, पलायन का मुद्दा है, क्योंकि इस जिले से बड़ा जो संख्या है वो पलायन करता है, रोजगार के लिए लोग भटकते हैं। तो इन सारे मुद्दों को लेकर अपने मन और मस्तिष्क में जनता जाएगी वोट करने के लिए। लेकिन ये 23 तारीख को जब ईवीएम में किस्मत बंद होगी प्रत्याशियों की, अब 23 तारीख को ही ये पता चलेगा कि जनता ने किसे अपने सराखों पर बिठाया है। उससे भी बड़ी बात अगर मैं आपको समीकरण की बताऊं तो इसके पहले गिरिडीह जिले में 6 विधानसभा सीट है, जिसमें से 4 पर इंडिया गठबंधन का कब्जा था। 4 सीटों पर इंडिया गठबंधन था और 2 सीटों पर एनडीए गठबंधन था। केदार हाजरा जो अब झारखंड मुक्ति मोर्चा में चले गए हैं, वो बीजेपी से जीत कर आए थे, तो बीजेपी कोटे के पास सीट थी। बाबूलाल मरांडी हालांकि जीत के आए थे इंडिया गठबंधन से, लेकिन वो भाजपा में शामिल हो गए थे, तो 2 सीटें थी। लेकिन इस बार देखना होगा कि 6 सीटों में से अधिकतर सीटों पर कब्जा कौन सा दल करता है, इंडिया गठबंधन या इंडिया गठबंधन। सभी दलों के अपने अपने दावे हैं, सभी दल जो है अपने स्तर से जोर आजमाइश कर रहे हैं, दावे कर रहे हैं कि बहुमत मेरे पास आएगा, 6 में से अधिक सीटें हमारे पास आएंगी। लेकिन किनके वादों में कितना दम है, किनके वादों को जनता जो है हवा कर देगी, बिल्कुल किसके वादों में कितना दम है ये जनता तय करेगी। और चुनावी शोर थमने से पहले वोटर्स को लुभाने की पूरी कोशिश सभी पार्टियों की तरफ से। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीकांत आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन तमाम जानकारियों के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।